राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे व्रत की विधि और कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रावण मास का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कौटलिक महामात्य एवं रविवार व्रत कथा महामात्य का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर बोले, हे संत कुमार, कोटलिंग का महामात्य तथा पुण्य का विधान बताना या वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एकलिंग महामात्य की कथा का वर्णन करना असंभव है, तो कोटलिंग के महामात्य को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य में कोटलिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ न हो तो उसे 100 लिंग या फिर एक लिंग के श्रावण मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनवाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत वंध्यत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है, वे इस शरीर को छोड़कर कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वे प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अत्यधिक मधुर भाषी त्रिपुरा सुरहंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हविष्यान्न भोजन करता है, वे चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय नीति से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है, उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है, वे कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है, उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरम कर्तमंडी से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित अथवा पित्तल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से सो ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्धि क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है, वह फल श्रावण महीने में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। ये श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्त पाठ किए न बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहलाता है, वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समिधा, चरु, तिल, घी से ब्रह्मा यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नवेद आदि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करना चाहिए। तिलों का ब्रह्मादि मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा, महामात्य, विधि और पारायण को बताता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानुपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया।
वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षु को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वे बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया? आप दयालु है, कृपा कर मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बताइए। मैं अपनी दरिद्रता अवस्था से बहुत दुखी हूँ। वह उत्तम व्रत श्रावण कर में भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे भी बताइए। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण भक्ति की हीनता का या अनावस्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक प्रौढ़ महिला ने ब्राह्मण को इस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष से पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठे, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडप लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्धे को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्धे को रक्ताक्षत जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारिकेल बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। इस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का बयाना ब्राह्मण को दे। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निधन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत से प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास के महीने 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े, इस रविवार का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपने दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा एवं विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने, उस अर्पण तथा दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहाँ का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था तो उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महलों को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पौत्रों से युक्त हो गई। हे संत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। बोलो शिवजी भगवान की जय।